वेरियस इलेक्शंस के ऊपर और उन्होंने जो पोजीशन ली है उसके ऊपर मेरे ख्याल गवर्नमेंट थोड़ी बौखला गई है और इलेक्शन कमीशन को कह रही है कि वो रिज़ाइन करें। मैं समझता हूँ ये बिल्कुल गलत है। चाहे इलेक्शन कमीशन सही डिसीजन ले या गलत ले, गवर्नमेंट या जो भी अफेक्टेड पार्टी है उसके लिए एक प्रॉपर फोरम अवेलेबल है, वो अपील कर सकते हैं, वो आगे कोर्ट में जा सकते हैं। मगर ये कहना कि इलेक्शन कमीशन रिज़ाइन कर दें और सारा कमीशन रिज़ाइन कर दे, मैं समझता हूँ ये बात सही नहीं है और इस किस्म के डिमांड मिनिस्टर्स को और गवर्नमेंट को नहीं करने चाहिए। अच्छा सर, क्या कहेंगे यूसुफ रज़ा गिलानी साहब का जो इलेक्शन था, जो अब आइनी तरीका, आप भी डिप्टी चेयरमैन सेनेट रहे हैं, रूल्स ऑफ बिजनेस जो है सेनेट के, वो क्या कहते हैं कि क्या हो? देखिए जी, बड़ा क्लियर है, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जीत चुके हैं। उन्होंने पूरे 49 वोट्स लिए हैं, सिर्फ एक वोट रिजेक्ट हुआ है जिसमें दोनों खानों में स्टैम्प थी, बाकी कोई वोट रिजेक्ट नहीं हुआ। और सही वोट का रिजेक्ट कर देना प्रिजाइडिंग ऑफिसर का, मुजफ्फर हुसैन साहब हमारे कोलीग भी हैं, दोस्त भी हैं, मुझे नहीं समझ आई कि उन्होंने सही वोट कैसे रिजेक्ट कर दिए। और मैं समझता हूँ कि ये बड़ा एक गलत प्रेसिडेंट सेट हुआ है और कल अगर ये चैलेंज हो गया किसी भी फोरम के ऊपर तो सेनेट ऑफ पाकिस्तान पे एक बहुत बड़ा धब्बा लग जाएगा। सर, ये तो सेनेट की बात है, कुछ पीडीएम के हवाले से बात करें तो ऐसी खबरें सामने आ रही हैं कि मुस्लिम लीग नून को मियां नवाज शरीफ साहब ये कह रहे हैं कि आप फौरी तौर पर आप मुस्तफ़ी हो जाए और मौलाना फजल रहमान साहब को भी वो कह रहे हैं कि हमारे साथ चलें। क्या पीपल्स पार्टी पार्लियामेंट के अंदर ही किरदार निभाएगी या पीडीएम की अपनी जमातों के साथ ऐसी सूरत में चलेगी? देखिए, मुझे जहाँ तक पता है पीपल्स पार्टी ने पहले भी ये कहा है कि हमें पार्लियामेंट का फोरम नहीं छोड़ना चाहिए और मैं समझता हूँ कि वो पोजीशन पीपल्स पार्टी की सही है, क्योंकि पार्लियामेंट इज़ द रियल फोरम और उसको अगर आप छोड़ देंगे रिज़ाइन करके और उसका कोई हल सामने नज़र नहीं आ रहा तो मैं समझता हूँ कि ये गलत होगा और हमें पार्लियामेंट का फोरम नहीं छोड़ना चाहिए। YouTube पर गुगली टीवी देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गुगली टीवी टाइप करें। गुगली टीवी के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।